हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम करेंगे नंबर सिस्टम से कुछ इम्पॉर्टेंट एंड थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, ये वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 12 होल डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15। राइट, तो मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में सबसे पहले जो भी स्क्वायर रूट में टर्म दिए आप उसके पहले प्राइम फैक्टर्स बना लो। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट 20 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, स्क्वायर रूट में लिख देते हैं इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर्स इट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है ना, और ध्यान रखना प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं हमने। होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 विच इज़ बेसिकली 3 टाइम्स 5। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कैसे हम करते हैं कि वी टेक आउट 1 फ्रॉम ईच पेयर। अब 2 इंटू 2 में से एक 2 बाहर आ गया, क्या रह गया स्क्वायर रूट 5 इंटू 2 टाइम्स, इसमें से भी ये एक पेयर है 2 का, उसमें से हम एक 2 बाहर निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज लेफ्ट। डिनोमिनेटर में 6 इंटू, और ये 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट में है, दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। ठीक है ना, ये एक प्रॉपर्टी है, ये मैं साइड में लिख देती हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हम लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो इस पॉइंट के बाद हमें दिख रहा है कि वी कैन कैंसिल दिस स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3 एंड सेम वे स्क्वायर रूट 5 भी कैंसिल हो जाएगा। देन 2 टाइम्स 3 इज 6, सो व्हाट इज लेफ्ट 2 इंटू 2 4 अपॉन 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखो कि जो भी नंबर्स दिए हैं, चाहे स्क्वायर रूट में दिए हैं या क्यूब रूट में दिए हैं, मोस्टली स्क्वायर रूट में दिए होते हैं, तो आप उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल के इस तरह से सॉल्व करो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द इर्रेशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन रखा, आप इसे सॉल्व कर लो, फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म है विच इज़ होल स्क्वायर, ठीक है, जैसे कि सिंपल सा अगर हम लेते हैं कि अगर मेरे पास है x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल टर्म, इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू x प्लस वाई। तो हम इस एक्सप्रेशन में भी क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर कोशिश करेंगे कि ये स्क्वायर ऑफ कोई टर्म बन जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 6 माइनस रूट 20। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि मुझे पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाए या a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाए। ये कब होगा कि अगर मेरे पास अंदर जो टर्म्स है वो इस फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर अगर ये है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये दिख रहा है मुझे कि यहाँ बीच में नेगेटिव साइन है, तो मैं ट्राई करूँगी कि इन नंबर्स को इस फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो देखो 20 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो 20 क्या हो जाएगा, 20 इज बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 5। राइट, तो देखो रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 2 टाइम्स रूट 5। यानी ये वाली जो टर्म है ये क्या आ रही है 2 टाइम्स रूट 5। तो मैं क्या कह रही हूँ कि हम इसे इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो देखो मेरे पास 2 तो आ गया, तो जो रिमेनिंग टर्म है एक्चुअली वो a टाइम्स b है। तो मेरे पास तो सिर्फ रूट 5 आया, तो इसको मैं रूट 1 या सिर्फ 1 भी लिख सकती हूँ ना। तो हमने क्या किया कि रूट 20 को मैंने क्या लिखा है 2 इंटू रूट 5। तो अब जो आगे वाली टर्म है 6 को मैं अब इस तरह से लिखने की कोशिश करूँगी। और अब मुझे पता चल चुका है कि ये दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, 2ab। तो ये दोनों टर्म्स क्या होनी चाहिए रूट 5 का स्क्वायर विच इज़ एक्चुअली a प्लस रूट 1, उसको हम 1 ही लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर। तो देखो ठीक आ रहा है ना, 6 चाहिए ना मुझे, तो 6 क्या हो गया रूट 5 का स्क्वायर इज़ 5 प्लस 1। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि अब देखो इसको अब मैं क्लियरली लिखते हैं कि हमने 6 माइनस
√20, ठीक है, इसको मैंने क्या लिखा 5 + 1 - 2 टाइम्स √5, ठीक है। और अब इस 5 को क्योंकि मैं स्क्वायर की टर्म्स में लिखना चाहती हूँ, इसको हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज -2 टाइम्स √5 × 1। तो देखो ये हो गया a² + b² - 2ab, विच इज़ नथिंग बट a - b होल स्क्वायर। और इस क्वेश्चन के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आ गई, a है √5 और b है 1, तो √5 - 1 होल स्क्वायर। तो हमने 6 - √20 को ये लिख लिया। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें वैल्यू निकालनी थी √6 - √20। तो मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा √5 - 1 होल स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली 6 - √20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो विच इज इक्वल टू √5 - 1। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, यानी कि √6 - √20 की वैल्यू सिंप्लीफाई करके √5 - 1 आ रही। तो इसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि जो भी आपको रूट वाली वैल्यू दी होगी ना, इसको आप 2 टाइम्स AB के फॉर्म में लिख लो, इससे आपको A और B आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली आप 6 को स्प्लिट कर लो, फिर इस वाले नंबर को बीच में माइनस लगा है तो a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, और अगर प्लस लगा है तो a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 6/2√3 - √6 प्लस √6/√3 + √2 -4 टाइम्स √3/√6 - √2। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत आता है, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो हमने ले लिया लेट फर्स्ट टर्म बी a, तो a = 6/2√3 - √6 एंड b = √6/√3 + √2, c = 4 टाइम्स √3/√6 - √2। तो बेसिकली मुझे सॉल्व क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया a + b - c। क्लियर, अब मैं a b c वैल्यूज को अलग से सिंप्लीफाई करती हूँ। ठीक है, a है 6/2√3 - √6। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, इन केसेस में डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म दिए उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्जुगेट। अब हमारा डिनोमिनेटर है 2√3 - √6। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि डिनोमिनेटर में ऑलवेज a - b × a + b = a² - b² की आइडेंटिटी लगती ही लगती है। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास यहाँ 2√3 - √6 है, तो इन दिस केस आई विल बी मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट 2√3 + √6, so that in denominator we can easily use this identity. ठीक है ना, we have a - b, we are multiplying it by a + b, so that its value of denominator will be a² - b²। क्लियर है ये बात, डिनोमिनेटर में हमेशा ये आइडेंटिटी लगनी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर a² दैट इज 2√3² - b² विच इज √6 का होल स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर विल बी 6 टाइम्स 2√3 + √6। क्लियर है, डिनोमिनेटर हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर हो गया 4 टाइम्स 3 12 - 6 एंड न्यूमरेटर हो गया। अभी 6 को यहाँ बाहर ही रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है, 2√3 + √6 विच इज इक्वल टू 6 × 2√3 + √6, और देखो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 6 आ गया विच गेट्स कैंसल्ड। तो इसको a की वैल्यू सिंप्लीफाई करके a जो है वो कितना आ रहा है, a = 2√3 + √6। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। सेम वे हम b और c को भी सॉल्व कर लेते हैं। b क्या है, b = √6/√3 + √2। तो सेम यहाँ पे देखो हमारे पास a + b है, तो हम a - b के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। और कह सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम √3 - √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगेन यही आइडेंटिटी a² - b², और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा √6 टाइम्स √3 - √2।
ठीक है, ये कितना आ गया √6 √3 माइनस √2 और डिनोमिनेटर इज √3 का स्क्वायर इज 3 और √2 का स्क्वायर इज 2, तो 3 माइनस 2 इज 1, तो दिस इज इक्वल टू √6 √3 माइनस √2। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये आ जाएगा, मैं ब्रैकेट ओपन कर लूँ तो दिस इज एक्चुअली √18 माइनस √12, isn't it? √6 into √3 is √18 and √6 into √2 is √12। और इनके फर्दर अगर हम फैक्टर्स बनाएं, प्राइम फैक्टर्स, तो 18 is what? 2 into 3 into 3 and 12 is 2 into 2 into 3। सॉल्व करने पे देखो ये पेयर है, 3 बाहर आ गया एंड √2 इज लेफ्ट, माइनस यहाँ से 2 बाहर आ गया एंड √3 इज लेफ्ट। तो b की वैल्यू सिंप्लीफाई करके आ रही है 3√2 माइनस 2√3, राइट, ये b आ गया। अब बचा c को भी ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। c की वैल्यू क्या थी? c वॉज 4√3 √6 माइनस √2, राइट। इसको भी रैशनलाइज करने के लिए √6 प्लस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, ये आपको क्लियर होगा। डिनोमिनेटर √6 माइनस √2 है तो मैं √6 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो डिनोमिनेटर में अगेन a² विच इज √6 स्क्वायर माइनस b² विच इज √2 का स्क्वायर एंड न्यूमरेटर विल बी 4√3 टाइम्स √6 प्लस √2। डिनोमिनेटर आ जाएगा √6 का स्क्वायर इज 6 एंड √2 का स्क्वायर इज 2 और न्यूमरेटर में है 4√3 इंटू √6 प्लस √2 विच इज इक्वल टू 4√3 whole divided by 6 minus 2 is also 4. This is √6 plus √2. This 4 gets cancelled. Again अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो 3 times 6 is it is equal to √18 और ये आ जाएगा √6। √18 अभी हमने सॉल्व किया और उसकी वैल्यू थी 3√2 माइनस √6। ठीक है, आई एम सॉरी, इट इज एक्चुअली प्लस √6, √3 टाइम्स √2 प्लस √6। ये वैल्यू आ गई है c की। तो अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या था? ठीक है, अगर आप ऊपर देखोगे तो क्वेश्चन हमारा था एक्चुअल में हमें वैल्यू फाइंड करनी थी a प्लस b माइनस c की। a को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो वो आ रहा है 2√3 प्लस √6, b आ रहा है 3√2 माइनस 2√3 और c है माइनस c, तो इट इज माइनस, c की वैल्यू है 3√2, इट इज माइनस 3√2 एंड प्लस √6, इट विल ऑल्सो बिकम माइनस √6। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है 2√3 गेट्स कैंसल्ड, √6 ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड, 3√2 माइनस 3√2 इज 0 इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 15 होल डिवाइडेड बाय √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80। मैंने कोशिश की है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़े से डिफरेंट है वो सारे आपको सॉल्व करा दूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, डिनोमिनेटर में देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसको स्ट्रेट अवे रैशनलाइज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल के। तो देखो क्या हो जाएगा, √10 इज एक्चुअली 2 टाइम्स 5 ना, तो इसको नहीं कर सकते, पेयरिंग होनी नहीं है, तो इसको √10 ही रख लेते हैं। ठीक है, √20 इज एक्चुअली 2 टाइम्स 5 है ना, इट इज़ 4 इंटू 5 इज 20। ऐसे ही 40 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो 40 आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस √5 एज इट इज़ रखते हैं, और √80 के अगर आप फैक्टर्स बनाओगे तो √80 इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट इज़ 16 टाइम्स 5। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो डिनोमिनेटर क्या आएगा, √10 प्लस इसमें से एक पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, इट इज़ √5, यहाँ से भी एक 2 बाहर आ गया, √10 इज़ लेफ्ट, देन √5 एंड यहाँ से देखो 2 और 2 4 बाहर आ गया एंड √5 इज लेफ्ट। अब सिंप्लीफाई करें तो देखो डिनोमिनेटर में √10 की कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, 1 √10 प्लस 2 √10 इज 3 √10।
इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है, हाउ डू वी ऐड इरेशनल नंबर्स। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जैसे अगर सपोज करो 3√5 है और प्लस 2√5 है, तो ट्रीट √5 एज x, लेट इट बी x। तो हमने अलजेब्रा किया है, हाउ डू वी ऐड 3x एंड 2x, 3x प्लस 2x इज 5x ना, तो इस केस में 5√5 हो जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि √5 प्लस √5 को भी आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 5 लिख देते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमेशा जो इरेशनल वाला पार्ट है अगर वो सेम है तो उनको आप लाइक टर्म्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे √10 और √10, तो दिस इज 1√10 प्लस 2√10 इज 3√10। सेम वे बाकी जो टर्म्स रहेगी उन सब में √5 आ रहा है, तो उनको हम लाइक टर्म्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। 2√5 minus 1√5 is 1√5 and 1 minus 4√5 is minus 3√5. तो this is minus 3√5. अब सॉल्व कर सकते हो। अब डिनोमिनेटर काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है, 3 कॉमन ले लो, √10 minus √5 is left, 3 times 5 ये हो जाएगा। तो अब ये आगे आपके इसकी वैल्यू दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन √10 minus √5, ठीक है। इसको आप सॉल्व करने के लिए फर्दर आप रैशनलाइज कर दो। हम इसके लिए √10 प्लस √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज नाउ 5 टाइम्स √10 प्लस √5 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा √10 का स्क्वायर 10 माइनस √5 का स्क्वायर विच इज़ 5। तो दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स √10 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाय 5, दिस गेट्स कैंसिल। तो सिंप्लीफाई होके इसका आंसर √10 प्लस √5। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखो, 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5। इसको सिंप्लीफाई करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो इनको भी ना हम अच्छा रहेगा कि इंडिविजुअली सॉल्व कर लें। यानी मैं 1/3 माइनस √8 की वैल्यू पहले सॉल्व करती हूँ। सेम वैसे ही करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। 3 माइनस √8 है तो हम इसे 3 प्लस √8 के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। दिस इज नॉट रूट, दिस इज 3 प्लस √8। तो न्यूमरेटर विल बी 3 प्लस √8 और डिनोमिनेटर में अगेन a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा विच इज़ 3² माइनस √8 का स्क्वायर इज 8। तो इट इज़ 3 प्लस √8 बिकॉज डिनोमिनेटर इज 9 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 1। ये फर्स्ट वाली टर्म की वैल्यू आई है। सेकेंड है 1/√8 माइनस √7। इसको भी रैशनलाइज करने के लिए अब हम √8 प्लस √7 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, राइट। न्यूमरेटर विल बी √8 प्लस √7 एंड डिनोमिनेटर अगेन √8 का स्क्वायर a², that will be 8 minus √7 का स्क्वायर which is 7. Again 8 minus 7 is 1, so numerator is now √8 plus √7. थर्ड टर्म है 1/√7 माइनस √6। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं √7 प्लस √6 के साथ। क्लियर? नाउ न्यूमरेटर विल बी √7 plus √6 and denominator again √7 का स्क्वायर which is 7 minus √6 का स्क्वायर which is 6. 7 minus 6 is 1, so simplify होके ये सिर्फ √7 plus √6 आ गया। फोर्थ टर्म थी 1/√6 माइनस √5। इसको रैशनलाइज करने के लिए √6 प्लस √5, √6 प्लस √5 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। न्यूमरेटर विल बी √6 प्लस √5 divided by √6 का स्क्वायर which is 6, √5 का स्क्वायर which is 5, which is equal to now √6 plus √5, denominator is again 1. लास्ट टर्म है 1/√5 माइनस 2। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √5 प्लस 2 के साथ। अगेन न्यूमरेटर इज √5 प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर a² which is 5 माइनस b²। अब 2 है तो 2 का स्क्वायर इज 4, तो इट इज़ √5 प्लस 2 बिकॉज डिनोमिनेटर इज 1। तो हमने हर टर्म को इंडिविजुअली सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिख लिया, ठीक है। अब जो वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ ये पुट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई होके आई है 3 प्लस √8, ठीक है। उसके बाद है माइनस
second term is now root 8 plus root 7 plus third term is root 7 plus root 6, then minus root 6 plus root 5, brackets are very important, plus last term is root 5 plus 2. ठीक है, ये हमने LHS में ये वैल्यूज पुट कर दी लेफ्ट हैंड साइड में. अब आप ब्रैकेट ओपन करो, देखो कितना आ रहा है, 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 एंड माइनस रूट 7. इसीलिए जब भी दो टर्म्स होती है ना ब्रैकेट्स में, बायनोमियल ट्राइनोमियल, ठीक है, और बाहर माइनस साइन लगा है, तो ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट्स आर मस्ट इनफैक्ट, अदरवाइज बच्चे साइन में बहुत गलती कर देते. फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगी रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे 5 ऑल्सो विल बी नेगेटिव, एंड देन रूट 5 प्लस 2. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो रूट 8 माइनस रूट 8, देन नेगेटिव रूट 7 पॉजिटिव रूट 7, रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 positive root 5, and we are left with 3 plus 2 which is equal to 5 which is equal to right hand side. ठीक है, तो इसीलिए अच्छा रहता है कि इसमें आप हर टर्म को इंडिविजुअली सॉल्व करो, अदरवाइज साथ साथ करोगे ना तो बहुत हौच पौच हो जाता है. ऐसे अलग अलग करके नीट एंड क्लीन काम होता है, आपको पता रहता है कहाँ माइनस करना है कहाँ प्लस करना है. ठीक है, साफ सुथरा काम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. अब मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि रैशनलाइज तो हम हर क्वेश्चन में कर ही रहे हैं डिनोमिनेटर को. इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स हैं. ठीक है, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ. तो इसमें आप क्या कर लो कि यहाँ पे थोड़ी सी ग्रुपिंग कर लो. जैसे मैं इन दोनों टर्म्स को एक टर्म ट्रीट कर लेती हूँ एंड सेकेंड टर्म इज रूट 11. ठीक है, लेट इट बी ए. तो हमारे पास डिनोमिनेटर है a माइनस बी के फॉर्म में, तो मैं a प्लस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती हूँ. ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट 6 प्लस रूट 5 प्लस रूट 11 एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो रूट 6 प्लस रूट 5 प्लस रूट 11. अगेन डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लगनी है. ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर हो जाएगा a स्क्वायर, a इज रूट 6 प्लस रूट 5, इसका होल स्क्वायर, minus b square which is root 11 का square, and numerator will be root 6 plus root 5 plus root 11. ठीक है, और अब ये ध्यान रखो, the most important point, स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अभी भी इतनी गलती करते हैं कि रूट 6 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर में एक्चुअली वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर. इट इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वो क्या करते हैं, इसको 6 प्लस 5 लिख देते हैं, बस रूट 6 का स्क्वायर कर दिया, रूट 5 का स्क्वायर कर दिया, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में लिखना है आपको. क्लियर है, और माइनस रूट 11 का स्क्वायर इज 11, रूट 6 प्लस रूट 5 प्लस रूट 11. ठीक है, नाउ 6 प्लस 5 इज 11, 11 माइनस 11 इज 0. तो अब क्या रह गया, रूट 6 प्लस रूट 5 प्लस रूट 11 होल डिवाइडेड बाय 2 रूट 30. अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि डिनोमिनेटर इज स्टिल एन इरेशनल नंबर, इसको भी अभी हमें रैशनलाइज करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम रूट 30 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, सो दैट नाउ डिनोमिनेटर इज 2 रूट 30 टाइम्स रूट 30 इज 30. ये रैशनलाइज हो गया. और अब न्यूमरेटर को थोड़ा सा देख लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं. रूट 6 इंटू रूट 30 is actually 180 root, and root 5 times 30 is 150, and 30 times 11 is 330, right? स्क्वायर रूट ऑफ दिस. और अब इनके अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखें, ठीक है, यहाँ पे नहीं छोड़ना है. 180 को अगर आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो ना, तो प्राइम फैक्टर्स अगर आप निकाल के फैक्टराइज करोगे तो ये 180 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6 टाइम्स रूट 5. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना आता है, आप अपने आप करना, मैंने पीछे कुछ क्वेश्चंस में कर भी दिया है. ऐसे ही 150 के अगर आप फैक्टर्स बना के सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज़ एक्चुअली 5 रूट 6, और 330 के ऐसे कोई फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो विल कीप इट एज रूट 330 होल डिवाइडेड बाय 60. राइट, दिस इज आवर आंसर, क्योंकि डिनोमिनेटर रैशनलाइज अब हो चुका है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, find x plus 1 by x, x square plus 1 by x square, x cube minus 1 by x cube. Again a very important question.
ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे 3 पार्ट्स करवाने वाली हूँ, इसमें और डिफरेंट पार्ट्स भी आ सकते हैं या सिर्फ इतना भी पूछ सकते हैं। तो देखो जैसे ही आपको x दिया हुआ है 3 + √8, फटाफट 1/x फाइंड कर लो। 1/x इज सिंपल, 1/3 + √8। क्लियर? लेकिन ये प्रॉपर सिंप्लीफाई नहीं हुआ है क्योंकि डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है ना, तो पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो मैंने इसे 3 - √8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू 3 - √8 होल डिवाइडेड बाय a² माइनस b² विच इज 8। 3 - √8, 9 - 8 इज 1। तो बेसिकली क्या हुआ, x की वैल्यू 3 + √8 दी थी, हमने 1/x की वैल्यू निकाली है और उसे प्रॉपर रैशनलाइज किया है, तो वो 3 - √8 आ रही है। ये दोनों वैल्यूज अब हम यूज करेंगे। क्या फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में हमें, x + 1/x। सिंपल, x था 3 + √8 और 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की है 3 - √8। दिस इज x, दिस इज 1/x। हम इनको ऐड कर देते हैं, √8 और √8 गेट्स कैंसिल, आंसर आ गया सिंपल 6। ठीक है ना। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है x² + 1/x²। ठीक है, ये कैसे आएगा, हमें एक आइडेंटिटी पता है कि x + 1/x का होल स्क्वायर करते हैं, तो इट इज x² + 1/x² प्लस 2 टाइम्स x × 1/x, और ये कैंसिल हो जाता है, तो इट इज एक्चुअली x² + 1/x² प्लस 2, दैट्स इट। ये आइडेंटिटी हमें पता है, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, x + 1/x के होल स्क्वायर की। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, x² + 1/x²। वी नो x + 1/x, ये हम फाइंड कर चुके हैं ना, इट इज 6। हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो दिस इज 6² इज इक्वल टू x² + 1/x² प्लस 2, और वी कैन से x² + 1/x² इज इक्वल टू 36, और 2 को लेफ्ट में शिफ्ट किया -2, तो दिस इज इक्वल टू 34। क्लियर है ये वाली बात, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, और ये आइडेंटिटी यूज करनी है हमने। ठीक है ना, x + 1/x होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक चीज देखो, ये क्वेश्चन लिंक्ड है फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपका x + 1/x गलत आ रहा है ना, तो सेकेंड पार्ट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें x + 1/x की वैल्यू यूज करनी है। ठीक है ना, अगर आपने ये गलत निकाल दिया तो ऑटोमेटिकली सेकेंड पार्ट भी गलत हो जाएगा, तो ध्यान से करो। तो सेकेंड पार्ट x² + 1/x² का आंसर आ गया 34। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या था, x³ - 1/x³ निकालना है हमें, x³ - 1/x³। अब यहाँ a³ - b³ की आइडेंटिटी लगाते हैं। a³ - b³ क्या होता है, a - b × a² + b² प्लस ab, तो इन दिस केस a × b इज 1। ठीक है, अब इसमें पहले हम x - 1/x निकाल लेते हैं। x - 1/x, x कितना था 3 + √8 और 1/x था 3 - √8। तो अब हमें करना है x - 1/x, कितना हो जाएगा 3, दिस इज इक्वल टू 3 + √8 माइनस, ब्रैकेट्स में मैं लिखती हूँ 3 - √8। ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन करोगे 3 कैंसिल हो जाएगा, √8 + √8 इज 2 टाइम्स √8। ये निकाली हमने वैल्यू, बस अब ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर दो। तो x³ - 1/x³ इज इक्वल टू x - 1/x निकाल लिया हमने 2 √8, और x² + 1/x² हम पिछले पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, विच इज 34 और +1। तो दिस इज इक्वल टू 2 × √8 टाइम्स 35 विच इज इक्वल टू 70 √8, और √8 के भी अगर आप फैक्टर्स बना लेते हो तो इट इज़ 2 √2, तो 70 × 2 √2 विच इज इक्वल टू 140 √2। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, अच्छे से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ 7 + √5 / 7 - √5 -7 - √5 upon 7 + √5 is a + b √5, find a and b। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन यहाँ जहाँ पे हमें a और b फाइंड करने होते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आप एक चीज़ नोटिस करो, देखो 7 + √5 7 - √5 माइनस
7 माइनस रूट 5 ओवर 7 प्लस रूट 5। मैं इसको इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकती हूँ, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करके और इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करते, ठीक है ना। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, 7 माइनस रूट 5 को रैशनलाइज करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 7 प्लस रूट 5 से, है ना। इसका कॉन्जुगेट 7 प्लस रूट 5 है, और इसे रैशनलाइज करने के लिए मुझे 7 माइनस रूट 5 के साथ करना होगा, ठीक है ना। इसे करने के लिए 7 प्लस रूट 5 से। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको इंडिविजुअली ना सॉल्व करके डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो भी तो देखो 7 माइनस रूट 5 है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी इस वाले डिनोमिनेटर 7 प्लस रूट 5, तो ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है ना, तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा। तो मैं अलग अलग क्यों सॉल्व करूँ, हम इकट्ठे सॉल्व करते हैं। कैसे? डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लो, 7 माइनस रूट 5 इंटू 7 प्लस रूट 5, क्लियर है, ठीक है। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7 प्लस रूट 5 इंटू 7 प्लस रूट 5 विच इज़ नथिंग बट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, माइनस 7 माइनस रूट 5 यहाँ क्रॉस हुआ, 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर आ गया। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। अब यहाँ पे अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 2 इंटू 7 14 रूट 5 माइनस अगेन ब्रैकेट्स में रहने दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप न्यूमरेटर में आप देखो, अगर आपको समझ आता है तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हो। डिनोमिनेटर चेक करो, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना आ गया। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 5, a एंड b हमें फाइंड करना है। अब न्यूमरेटर सॉल्व करो, दिस इज 49 प्लस 5, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 49, ये माइनस 49 है, प्लस 5, ये भी नेगेटिव 5 हो जाएगा तो कैंसिल हो गया। क्या बचा? 14 रूट 5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 14 रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 49 माइनस 5 इज इक्वल टू 44, राइट। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 5, 14 रूट 5 प्लस 14 रूट 5 28 रूट 5 ओवर 44, इसको आप कैंसिल कर दो, 4 7 4 11, तो दिस इज इक्वल टू 7 रूट 5 अपॉन 11। गिवन है कि दिस इज a प्लस बी रूट 5। अब हमें फाइंड क्या करना था? a और b की वैल्यू। वॉट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ रूट 5 ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज एक्चुअली इक्वल टू b। रूट 5 का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में क्या है? b ना, और लेफ्ट में क्या आ रहा है? 7/11, तो b की वैल्यू तो 7/11 आ रही है। और व्हाट इज a? a यहाँ कुछ है ही नहीं, एक्चुअल में ये 0 प्लस 7 रूट 5 11 आ रहा है ना, 0 प्लस, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी आई? 0, क्योंकि लेफ्ट में सिर्फ रूट 5 की ही टर्म है, रैशनल टर्म कोई है ही नहीं है। तो a इज 0 एंड b इज इक्वल टू 7/11, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने इन क्वेश्चंस में ट्राई किया है कि उस टाइप के क्वेश्चंस हम करें जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे नहीं लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से कर लेना, ओके। And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.